वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको खीर बनाना बताएंगे। ये 1 कप चावल हैं, मैंने इनको भिगो कर रखा था। अब इनको मैं बॉयल कर लूँगी, फिर मैं पानी का गिरा कर इसको ग्राइंड करके दूध में फिर मैं बनाऊँगी। ये पानी उबल गया, इसके अंदर मैं ये चावल ऐड करूँगी। ये 1 कप चावल है, छोटा कप चाय वाला जो है। ये बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद मैं जब ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा, मैं इनका पानी गिरा कर इसको दूध में ग्राइंड करूँगी। फिर मैं दूध में इसको डालकर पकाऊँगी। फिर मैं आपको बताती हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा। ये चावल गल गए हैं, अब मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी, दूध में डालकर ग्राइंड करूँगी। फिर मैं दूध में डालकर इनको पका लूँगी। ये चावल मैंने ग्राइंड कर लिए हैं और ये 2.5 किलो दूध है, इसके अंदर मैं ये सब ऐड कर दूंगी। और जो इसके अंदर मेवा जात जाएगा, जो चीज़ें जाएंगी वो ये है। ये मिल्क पाउडर है, नीडो वालों का 3 बड़े चम्मच है। ये ज़ाफ़रान मैंने दूध में इनको घोल कर रखा हुआ, इसका ये कलर देखिए, बड़ी अच्छी खुशबू से आती है। ये किशमिश है, ये बादाम, ये खोपरा, और ये 1 कप चीनी है। अगर और ज़रूरत है तो मैं आधा कप और डालूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी 1 कप ही डालूँगी इसके अंदर। ये पहले इसको ये पक जाएगा। जब ये बहुत कम रह जाए उसके बाद हम इसके अंदर जो खोपरा है वो डाल देंगे ताकि ये नरम हो जाए। और मेवा वगैरह बादाम मैं ऊपर गार्निश के लिए रखूँगी, और ज़ाफ़रान फिर मैं डाल दूँगी। उबाल के बाद मैं ज़ाफ़रान डाल दूँगी इसके अंदर और चीनी डाल दूँगी, और बिल्कुल एंड पर जाकर मैं जो मिल्क पाउडर डालूँगी। ये अब मैं चीनी का कैरमल बनाऊँगी। ये आधे कप मैं इधर डाल दूँगी। 1 कप मैंने उसमें डालना है और 1 मैं इधर डालूँगी, आधा मैंने इधर डालना है। फिर मैं चेक करूँगी, कम हो तो मैं चीनी और डाल दूँगी। ये हम कैरामल बना रहे हैं। ये चीनी पिघलती जाएगी, इसकी रंगत जब चेंज हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी, पिघल जाएगी सारी, और इसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। खीर के कलर भी ऐसे ब्राउन ब्राउन हो जाता है, और ये वैसे भी क्रंची क्रंची बड़ी अच्छी लगती है जब इसके अंदर जाती है। अब हम खीर के अंदर ये चीनी ऐड कर देंगे। ये जो 1 कप चीनी था, पौना कप मैंने उधर डाला है। और ये ज़ाफ़रान भी, ये ज़ाफ़रान जो मैंने दूध में मैंने घोल कर रखा था, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये अगर इलायची पाउडर डालना है, अगर ज़ाफ़रान है तो ज़ाफ़रान डालना। मैं इसके अंदर ज़ाफ़रान डालने लगे क्योंकि इसकी अपनी एक बड़ी प्यारी खुशबू आती है ज़ाफ़रान की। ये हमारा बन गया। हम चूल्हा बंद करने लग, कैरेमल बन गया है। चूल्हा बंद करने को इसको प्लेट में मैं उंडेल लूँगी और इसको ठंडा कर लेना है। ये हमारी खीर थिक होती जा रही है। अब इसके अंदर मैं ये नारियल ऐड कर दूँ ताकि ये नरम हो जाए दूध के अंदर। ये बहुत मज़े की खीर बनती है। ये देखिएगा, ये कितनी ये थिक होती जा रही है। अब ये चावल ग्राइंड हो गए हैं, ये देखें चावल ग्राइंड हो गए हैं। ये मैंने कैरेमल डाल दिया इसके अंदर। इसकी रंगत देखिए कितनी अच्छी हो गई है, खोए की तरह, जैसे इसमें मैंने खोया डाला है ऐसे लग रहा है।
कलर ऐसे ये दूधिया कलर चेंज कर गई। और देखें ये बहुत प्यारा कलर इसका आया है। और चीनी मैंने पहले 1 कप इसमें डाली थी ना, आधा कप मैंने और डाली है अपने टेस्ट के हिसाब के मुताबिक। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अब इसके अंदर मैं ये मिल्क पाउडर ऐड कर दूंगी। ये 3 चम्मच मिल्क पाउडर है, ये मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर। इससे बड़ा अच्छा ये टेस्ट बनता है और बड़े मज़े की ये खीर बनती है। घर जो हम बाज़ार से लेकर खीर बनाते हैं पैकेटों वाली, इससे ये बेहतर आप घर बनाएं। कम खर्च भी आता है और मज़े की बनती है, खर्च भी कम आ जाता है। और साफ़ सुथरे अपने घर की बहुत ही मज़ेदार ये खीर बनती है। कभी आप ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और कमेंट्स में बताइएगा हमें ये आपको कैसी लगी। अच्छा, अब मैं इसके अंदर ये किशमिश ऐड कर दूंगी। ये धोकर, ताकि इसके ऊपर अगर कोई मिट्टी है तो निकल जाए, धोकर इसके अंदर ऐड कर दें। बस थोड़ा सा इसका काम रह गया। अब इसको मैं फिर डिश आउट कर दूंगी। अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। खीर को डिश आउट कर लिया हमने। ये ऊपर मैंने बादाम वगैरह काट के इसके डाल दिए हैं। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।